हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो पार्ट पेपर 2 है, इसके हम वीडियो को लेकर आए हैं। इसमें टॉप 50 प्रश्नों को आज हम करवाएंगे एमसीक्यूएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा दिया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद से प्राप्त होता है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, इसको हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20 से, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22 से। तो ये जो है प्राप्त होता है हमको अनुच्छेद 21A से। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें अनुच्छेद 21A के तहत जो है निःशुल्क मिलती है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दूसरे नंबर का, कि प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख इसका है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 से, बी है अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 से, और डी है अनुच्छेद 45। तो ये जो है प्राथमिक स्तर का जो मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है, ये है अनुच्छेद 350। ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा इसमें राइट आंसर बी। 350 का इसमें दायित्व है कि बच्चे को जो है मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उसको और आसानी से समझ में आए। अगला प्रश्न है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया कब ये किया गया था, कि यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित, या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा, या भारत सरकार द्वारा, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है ये यूएनओ द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसको प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए और इन्हीं में से जो है आते भी हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय है, इसमें शिक्षा विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या स्वतंत्र विषय है। तो जो भारतीय संविधान है, इसमें जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची का ये विषय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर का, कि वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था। जो वुड का घोषणा पत्र है, ऑप्शन ए है 1852, बी 1851, सी 1853, और डी है 1854। तो वुड का जो ये घोषणा पत्र है ये भेजा गया था 1854 में। तो ऑप्शन नंबर ये जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, 1854। 6 नंबर का प्रश्न है कि 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। वुड ने, मैकाले ने, कोठारी ने, या हंटर ने। तो 1882 के पहले जो शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी ये हंटर ने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, हंटर। अगला प्रश्न हमारा है कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है। सीटीई, एनसीटीई, एमएचआरडी, या एनसीईआरटी। तो अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक संस्था है ये हमारी है एनसीटीई। ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा राइट आंसर, एनसीटीई। अगला प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ये जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है ये कब पारित हुआ था। 1974, 1972, 1985, या 1980। तो बेसिक शिक्षा जो अधिनियम है ये 1972 में पारित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न की किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, या फिर
ऑप्शन सी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, DPEP। अब इसमें जो है किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो ये योजना हमारी है पोषाहार वितरण योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोषाहार वितरण योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय से पूरे समय तक रोके रहना, स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो मध्याह्न में भोजन दिया जाता है ये सारे के सारे ऑप्शन जो है सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या उपयुक्त सभी। अब इसमें जो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से जो संबंधित है इसमें हमारा सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 12 नंबर का प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र कैसा होता है? इसमें शहरी, बी नगरीय, सी ग्रामीण और डी मेट्रो। तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है इसका जो वो होता है योजना क्षेत्र ये होता है ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ग्रामीण। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर का कि BEP क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सी है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो BEP जो होता है ये होता है बेसिक शिक्षा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेसिक शिक्षा परियोजना। अगला प्रश्न 14 नंबर का शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। तो शिमला सम्मेलन 1901 का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन ने इसको जो है किया था, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन बी है क्लाइव, सी है बेंटिक और डी है कार्नवालिस। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है ये है चार्ल्स ग्रांट। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम बेंटिंक ने, वारेन हेस्टिंग ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो है ये वारेन हेस्टिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला है 17 नंबर का प्रश्न कि भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था, कब किया गया था? 1880 में, ऑप्शन बी है 1882 ईस्वी में, सी है 1890 में और डी है 1892 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है ये प्रश्न संख्या 17 की भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये हमारा 1882 में किया गया था भारतीय शिक्षा का आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कि शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था, अभी ऊपर ये प्रश्न आया था 1901 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1901। 19 नंबर का प्रश्न स्कूल चलो अभियान अंग है, ये किसका अंग है? साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का या निरक्षरता का या मुक्त विद्यालय शिक्षा का? तो स्कूल चलो जो अभियान है ये है सर्व शिक्षा अभियान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो सर्व शिक्षा अभियान है ये है स्कूल चलो अभियान का अंग है।
20 नंबर का प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या माध्यमिक बालिका शिक्षा से? तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है इसका संबंध है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 6 से 8 तक का आवासीय विद्यालय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या उपयुक्त सभी ने? तो बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है ये सभी ने जो है हो जाएगा उपयुक्त सभी। यूनेस्को ने भी, भारत सरकार ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रस्ताव पारित किया था सभी। ये डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। अगला प्रश्न है फिर, ये तो अभी आया था कि मध्याह्न का भोजन योजना ये उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी आया था ऊपर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1885 या 1889 या 190 या 1887? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1985 में जो है आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1985। 24 नंबर का प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधाकृष्ण आयोग को या मुदालियर आयोग को, कोठारी आयोग को या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है ये हम लोग जो है इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट और किसी न किसी ईयर में पूछे भी गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना था? 2000 में, 2005 में, 2009 में और डी है 2014 में। तो ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है ये जो है 2009 में बना था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर, 2009। छब्बीस नंबर का प्रश्न है, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 3 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसमें पूछा कि कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, तो ये है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 5 वर्ष। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है 21, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 से जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया है। छनाई का सिद्धांत ऑप्शन ए है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु या जन शिक्षा हेतु या छात्रों की शिक्षा हेतु। तो इसमें जो शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था ये जन शिक्षा हेतु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जन शिक्षा हेतु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है? इसमें ऑप्शन है विश्व बैंक, बी रिजर्व बैंक, सी स्टेट बैंक और डी है उपयुक्त कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। अगला प्रश्न हमारा कि ह्रास की समस्या से आशय है इसमें
कक्षा में अनियमित उपस्थिति, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन न लगना, और डी है छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो ह्रास इसमें मतलब होता है कि छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, ये ह्रास की समस्या का आशय होता है कि बच्चा सत्र के बीच में ही विद्यालय को छोड़कर चला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 17। इसमें अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित जो इसमें है अनुच्छेद 29(a) इसमें हो जाएगा 29(1), ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? अब ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये संविधान किस संशोधन में किया गया था? तो 86वां संशोधन है इसमें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत। अगला प्रश्न कि केंद्रीय सरकार बोर्ड सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किस नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, या हंटर कमीशन के नाम से, या हरटॉन्ग समिति के नाम से? तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है ये जाना जाता है सार्जेंट योजना के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी वाराणसी में, डी प्रयागराज में? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है ये हमारा स्थित है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? मार्च 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010 या मई 2010? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये 2009 ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न आयोगों का सही क्रम इसमें बताना है। पहला हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, कोठारी आयोग। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। सबसे पहले इसमें है हमारा सी वुड डिस्पैच, इसके बाद है हंटर आयोग दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग, और डी है कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा CABD। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन कब लागू की गई थी? इसमें 11 सितंबर 2004, बी है 1 सितंबर 2004, और सी है 29 सितंबर 2004, और डी है 14 सितंबर 2004 को। तो उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना है ये 1 सितंबर 2004 को लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 सितंबर 2004। अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर का, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई या शुरू की गई थी? इसमें 2004 में, 2005 में, 2006 और डी है 2007। तो ये योजना जो है 2004 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, बी है शिक्षा में बराबरी पर बल, और सी है नए शैक्षणिक प्रयोग, डी है उपयुक्त सभी। अब इसमें बताना है हमको कि प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है इसमें इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसमें शिक्षा में बराबरी की भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है। ये तो प्रश्न रिपीट हुआ है कि एनसीटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन सी है सभ्यता और समाज और डी है सभ्यता और मानव। तो ये जो है रविंद्रनाथ के सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 नंबर का प्रश्न है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, सी है व्यावसायिक शिक्षा से और डी है तकनीकी शिक्षा से। 1992 में जो गठित यशपाल समिति थी ये जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्कूली छात्रों का बोझ कम करना, उसमें जो बुकें होती है उसको कम करना। अगला है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विलियम बोर्ड द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, सी है लॉर्ड मैकाले द्वारा या माइकल सैडलर द्वारा। तो छनाई का जो सिद्धांत है ये लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले। 44 नंबर का प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। कोठारी आयोग के, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986 या यशपाल समिति। तो इसमें नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है ये नई शिक्षा नीति पे की गई थी 1986। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1986। 45 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई बालक किस भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है। अवरोध, बी पृथक्करण, सी अपव्यय और डी विभाजन। तो ये जो है अपव्यय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। यदि कोई बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही बीच में विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसको अपव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है। धारा 25, बी है ऑप्शन धारा 28, धारा 45 या धारा 46। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्राविधान है ये हमारा हो जाएगा धारा 45 हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धारा 45। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष ये बना है। ऑप्शन ए सन 2000 में, बी सन 2009 में, सी 2014 में, डी 2015 में। तो ये जो है 2009 में बना था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर 2009 में। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। भारत में विद्यालयों की स्थापना, बी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रदान करना, सी आ एवं बा दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चार्ल्स ग्रांट है इसके जो शैक्षिक प्रयास थे ये थे दोनों, आ और बा दोनों हो जाएगा। इसमें भारत में विद्यालयों की स्थापना करना और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रदान करना इसके दोनों प्रयास थे। 49 नंबर का प्रश्न हमारा दिया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। नियमित समय से स्कूल आने में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय पर पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। तो इसमें हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है करना होता है। नियमित समय से स्कूल भी जाना होता है और पाठ्यक्रम को समय से पूरा भी करना होता है और बच्चे की जो है आकलन भी करना होता है। अगला 50 नंबर का प्रश्न है कि हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को या मुदालियत आयोग को।
तो जो हंटर कमीशन होता है ये भारतीय शिक्षा जो आयोग है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।